नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडीग्राफी पर। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी पेडागोजी के प्रश्न। इससे पहले हम पिछले भाग में 15 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये सभी प्रश्न MP टेट, C टेट, UP टेट, DSSB एवं बिहार टेट सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। साथियों, शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 से, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। ऑप्शन बी, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। ऑप्शन सी, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो साथियों, प्रश्न 16 का सही आंसर है ऑप्शन ए, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न 17, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। ऑप्शन ए, सुनना पढ़ना। ऑप्शन बी, सुनना बोलना। ऑप्शन सी, बोलना लिखना। ऑप्शन डी, पढ़ना और लिखना। तो साथियों, प्रश्न 17 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, बोलना और लिखना भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। अगला प्रश्न 18, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। ऑप्शन ए, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। ऑप्शन बी, पूर्व ज्ञान। ऑप्शन सी, आदर्श वाचन के पश्चात। ऑप्शन डी, मौन वाचन के पहले। तो साथियों, प्रश्न 18 का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न 19, प्राथमिक स्तर पर कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है उसे बताना है, और जो 3 दिए गए हैं उनमें 3 उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ऑप्शन बी, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। ऑप्शन सी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ऑप्शन डी, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। तो साथियों, प्रश्न 19 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 20, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, व्याख्यान। बी, वाक्य प्रयोग। सी, भ्रमण। ऑप्शन डी, चित्र निर्माण। तो साथियों, प्रश्न 20 का सही आंसर है ऑप्शन बी, वाक्य प्रयोग। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु वाक्य प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। अगला प्रश्न 21, वाचन के समय पुस्तक की आंख से दूरी होनी चाहिए। जब हम वाचन करते हैं तो उस समय हमें आंखों से कितनी दूरी पर पुस्तक को रखनी चाहिए, ये बताना है इस प्रश्न में। ऑप्शन ए, 10 इंच। ऑप्शन बी, 9 इंच। ऑप्शन सी, 11 इंच। ऑप्शन डी, 12 इंच। तो साथियों, प्रश्न 21 का सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 इंच। वाचन करते समय हमें आंखों से दूरी पुस्तक की 12 इंच रखनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 22, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। ऑप्शन बी, भाषिक नियमों के ज्ञान पर। ऑप्शन सी, समय व अवधि पर। ऑप्शन डी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो साथियों, इनमें बताना है उपचारात्मक शिक्षण की निर्भरता किस पर निर्भर करती है। प्रश्न 22 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 23, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है। ऑप्शन ए, छात्र से। ऑप्शन बी, शिक्षक से। ऑप्शन सी, कक्षा के वातावरण से। ऑप्शन डी, गतिविधियों से। तो साथियों, प्रश्न 23 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षक से। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध मुख्य रूप से शिक्षक से होता है। अगला प्रश्न 24, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन ए, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। ऑप्शन बी, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए।
ऑप्शन सी बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। ऑप्शन डी भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। तो साथियों प्रश्न 24 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न है हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ऑप्शन बी वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। ऑप्शन सी हिंदी सीखने के प्रति उनमें रुचि होती है। ऑप्शन डी हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो साथियों प्रश्न 25 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। अगला प्रश्न 26, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए स्लाइड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में। ऑप्शन बी ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में। ऑप्शन सी अपारदर्शी प्रक्षेपक ओपेक प्रोजेक्टर या एपीडाइस्कोप में। ऑप्शन डी फिल्म स्ट्रिप में। तो साथियों प्रश्न 26 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न 27, मौन पठन के विषय में धारणा है। ऑप्शन ए एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। ऑप्शन बी इनमें पठन की गति धीमी हो जाती है। ऑप्शन सी पढ़ने की धीमी ध्वनि होंठों से निकलती है। ऑप्शन डी इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो साथियों प्रश्न 27 का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन ए, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। ऑप्शन ए मोंटेसरी। ऑप्शन बी किंडरगार्टन। ऑप्शन सी ड्रेवाली। ऑप्शन डी अभिक्रमित अनुदेशन। तो साथियों प्रश्न 28 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, अभिक्रमित अनुदेशन। यह भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। अगला प्रश्न 29, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी का। ऑप्शन बी मोंटेसरी का। ऑप्शन सी फ्रॉवेल का। ऑप्शन डी किलपैट्रिक का। तो साथियों प्रश्न 29 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का मानना है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न 30, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए निगमन प्रणाली। ऑप्शन बी आगमन प्रणाली। ऑप्शन सी अव्याकृति प्रणाली। ऑप्शन डी कक्षा विनय प्रणाली। तो साथियों प्रश्न 30 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, कक्षा विनय प्रणाली। यानी कक्षा विनय प्रणाली व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो साथियों यहाँ पर हमारा हिंदी पेडागोजी का 30वां प्रश्न पूरा होता है। इस वीडियो से पहले हमने 15 प्रश्नों को पढ़ा था। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। हिंदी पेडागोजी के ये सभी प्रश्न आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।